वीडियो संबंधित है कब्जे वाली जमीन पर स्टे लगाने की प्रक्रिया से। यदि आप जमीन का मालिक है या तो आप या आपके रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले को कभी ऐसा घटना घटती है उनके साथ कि उनका जमीन रजिस्ट्री जमीन है, उनका अपना जमीन है, उनके अपने पुरखों का है, जिनके इनके पास पेपर है, कागजात है, सभी दस्तावेज उनके पास है, फिर भी जमीन का मालिक उस जमीन पर क्या करते हैं, जब अपनी ही जमीन पर जाता है दखल करने के लिए, तो किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और यदि वो छोड़ नहीं रहा है, यानी आपकी जमीन पर, आपकी अपनी रजिस्टर्ड जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा होता है, तो आप जो जमीन के मालिक हैं उनके द्वारा सिविल कोर्ट के थ्रू किस तरह से स्टे ऑर्डर लगाएंगे, यानी रोक का आदेश लगवाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरे बने रहिए। टेक्स्ट भी आपके स्क्रीन पर है, आप उसे अच्छे से बारीकी से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आप सिविल कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया आपको अपने मालिकाना हक यानी ऑनरशिप राइट्स की रक्षा करने और कब्जा करने वाले व्यक्ति को उस जमीन पर से कोई भी निर्माण न करने या उसी स्थिति में रहने देने या तो स्थिति में किसी तरह का बदलाव न करने से रोकने में मदद करती है। राइट, यानी जो कोई जमीन आपके जमीन पर चढ़ाई किया हुआ है, जो आपका दावा कर रहा है या तो वो आपका कब्जा किया हुआ है, वह व्यक्ति उस जमीन पर स्टे ऑर्डर जैसे ही आ जाएगी तो वह व्यक्ति उस जमीन पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, ना इसे यदि कृषि भूमि है तो वो कृषि कर सकता है, यानी उस जमीन पर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। राइट, तो आइए स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसी पर बात करेंगे और वीडियो को कंटिन्यू बनाएंगे। तो स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एडवोकेट से कंसल्ट करना पड़ेगा, यानी कानूनी सलाह ले। सबसे पहले एक अधिवक्ता संपर्क करें कि आपको इस तरह से अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और सही कानूनी सलाह देंगे। आपको किसी तरह से गलत तरीका में नहीं फंसाएंगे जिससे कि आपके पैसे के नुकसान हो और आपके हाथ से जमीन भी चली जाए। राइट, मालिकाना हक से संबंधित सभी दस्तावेज आप क्या करें तो अपने वकील को बताएं और दें, जैसे रजिस्ट्री, जमाबंदी, म्यूटेशन, दाखिल खारिज जो आपने करवाए हैं, कभी आपने लगान पटाए हैं यानी आपने टैक्स पे किए हैं जमीन की, तो आप वो कागजात दीजिए अपने एडवोकेट को। राइट, उसके बाद एडवोकेट क्या करेंगे, आपके बिहाफ में अदालत में आवेदन दाखिल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में। उसमें क्या है कि कौन कौन सी मेन बातें हैं, तो सिविल कोर्ट में जाएंगे और सिविल सूट दायर होगा, इंजेक्शन सूट यानी व्यादेश याचिका दाखिल करेंगे। राइट, कौन सी सूट करेंगे, इंजेक्शन सूट दायर करेंगे सिविल कोर्ट में जाकर के सिविल सूट के अंतर्गत। राइट, अब है कि इसमें मेन चीज जो मुकदमे में शामिल होंगे वो क्या क्या होगी। सबसे पहले बात होगी विवादित जमीन का विवरण, यानी आपका जमीन और जिस जमीन पर, जिस भूखंड पर, जिस जमीन के टुकड़े पर किसी ने कब्जा किया है उस जमीन की सही स्थिति क्या है, उसके चारों तरफ की सीमाएं जिसको चौहद्दी बोलते हैं वो बताइए, उसी जमीन का खाता खेसरा नंबर जो भी है वह बताएं। फिर आप जो बोल रहे हैं कि यह जमीन आपका है, आप उनके मालिक हैं, मालिकाना हक साबित करने के लिए जो सही सभी दस्तावेज है, जैसे रजिस्ट्री की पेपर है, जमाबंदी है, म्यूटेशन है जो आपने करवाए हैं, या तो टैक्स पटाए थे, कभी टैक्स आपने दिए हैं, वो आप दिखाइए। यदि आपके दादा पुरखों की है, वो जमीन आपके दखल में थी, तो आप वंशावली बनाकर भी कर सकते हैं। यदि आपको आपसी बंटवारा हुआ है तो वो पेपर है तो वो भी कर सकते हैं आप। राइट, तो आपने मालिकाना हक का भी सबूत दे दिया। इसके बाद कब्जे का विवरण, वो आदमी का नाम जो आपके जमीन पर कब्जा किया हुआ है, दखल किया है, ठीक, कौन कैप्चर किया वो जमीन को अपने अंडर में और कब से किया है, उनका नाम, पता, उम्र, उनके पिता का नाम और कब से किया है, ये पूरा विवरण उसे आप दें। किनको देंगे, आप एडवोकेट को देंगे। यह सब मेंशन होगी पिटीशन में। स्टे ऑर्डर की मांग जब पिटीशन होगी तो मुकदमे के साथ साथ इसमें इंटरिम स्टे एप्लीकेशन जो है दाखिल किया जाता है, जिसमें अदालत से प्रार्थना की जाती है कि अंतिम फैसले तक कब्जा करने वाले व्यक्ति को जमीन पर किसी भी तरह
का निर्माण या बदलाव करने से रोका जाए। यानी अभी आपका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, यानी जमीन किनका है या नहीं पास होगा, बस क्या हो जाएगा, उस पर स्टे लग जाएगा। यह ऑर्डर जो है जैसे ही कोर्ट से निर्गत हो जाएगी तो यह होगा कि ना ही आप न ही कब्जाधारी, दोनों में से कोई भी उस जमीन पर किसी तरह का कब्जा नहीं करेंगे, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई निर्माण नहीं करेंगे। राइट, यानी आपने प्रार्थना किया पिटीशन के थ्रू कि कब्जा करने वाले व्यक्ति को किसी तरह का निर्माण करने से रोका जाए, किसी तरह का बदलाव इसमें, ना ही मिट्टी की खुदाई करेंगे, ना ही मिट्टी की कटाई करेंगे, ना ही रोपण करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। राइट, अब उसके आगे बात करते हैं सुनवाई और स्टे ऑर्डर के बारे में। सुनवाई और स्टे ऑर्डर, हियरिंग होगी, जब डेट पड़ेगी तो हियरिंग होगी। अदालत आपके एप्लीकेशन जैसी पिटीशन फाइल हो जाती है तो डेट पड़ती है, डेट पड़ने के बाद एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी। यदि अदालत को लगता है कि आपके पास प्राइमा फेसी केस, यानी जो बता रहे हैं वो क्लियर साफ साफ है, तो कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा जमीन को नुकसान पहुंचाने की संभावना है, तो स्टे ऑर्डर जारी करती है। अब है जैसे वो पहले देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं सच में वो जमीन तो आपका है, उसके बाद उसने कब्जा किया है, तो वो केस क्लियर हो जाता है, प्राइमा फेसी केस रहती है, साफ साफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो स्टे ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अब इसमें भी एक है कि एक तरफा स्टे ऑर्डर, क्या ऐसा होगा कि जब तक पूरी जानकारी न लें तब तक वन साइडेड एक्स पार्टी स्टे हो जाए। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि स्थिति बहुत ही गंभीर है तो अदालत दूसरे पार्टी को सुने बगैर, बिना सुने हुए एक तरफा स्टे ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद अदालत दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करता है और फिर उन्हें पक्ष रखने को देता है। यदि उन्हें लगता है कि नहीं अभी प्राइमा फेसी केस नहीं है, तब तो वो दोनों पार्टी को सुन लेते हैं। राइट, यदि लगता है नहीं प्राइमा फेसी केस है तो वो क्या करते हैं, एट ए टाइम क्या करते हैं, वो जमीन के लिए स्टे ऑर्डर निकाल देती है। उसके बाद स्टे ऑर्डर लगा कर तब बोलते हैं कि ठीक है, जो सेकंड पार्टी है, जो कब्जाधारी है, वो क्या करेंगे, उनको भी नोटिस दिया जाएगा, वो भी उनके पास जो भी प्रूफ है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस कारण से वो उन्हें दखल किया है, वो बताएं, तो उनको फिर टाइम मिलता है, फिर केस चलती है। राइट, अब है कि जैसे ही स्टे ऑर्डर निकल जाती है तो क्या स्टे ऑर्डर निकलने के बाद क्या उस जमीन पर दोनों पार्टी में से, चाहे वो आपका जमीन ही क्यों नहीं है, क्या उस पर कोई काम कर सकता है? ये बहुत बड़ी सवाल है। जैसे ही स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है, कब्जा करने वाले उस जमीन पर कोई भी निर्माण या बदलाव नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते यदि वो आपका जमीन है। यदि वो ऐसा करता है तो कोर्ट का अवमानना होगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना, ठीक है, उल्लंघन किया, तो इस तरह से कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जैसे स्टे ऑर्डर निकलता है तो बिल्कुल उसे माने और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में जाए। अब बात आ जाती है कि स्टे ऑर्डर लगाने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज जरूरी है। राइट, आपने पिटीशन फाइल कर दी, पिटीशन फाइल करने के साथ साथ जब उसमें आप अटैच करेंगे, अटैच करने के साथ साथ आपको क्या क्या मांगा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी डिटेल है वो डिटेल देंगे, उसी बेस पर पिटीशन तैयार होगा। उसके बाद स्टे ऑर्डर लगने के साथ आपको अधिवक्ता क्या करेंगे, आपसे मांगेंगे सेल डीड, यानी जमीन का रजिस्ट्री का पेपर, जो मालिकाना हक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमाबंदी या तो फॉर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जमाबंदी यदि आप करवा चुके हैं ऑनलाइन तो उसके लिए आपको मांगेंगे। नोटेशन दाखिल खारिज यदि करवाए हैं तो वह भी पेपर आपसे मांगेंगे। यदि आपने किसी तरह का लगान या तो लैंड का टैक्स दिए हैं तो वो रिसिप्ट मांगेंगे, वो रसीद मांगा जाएगा। ठीक, उसके बाद आपसे जमीन का नक्शा या सर्वे रिपोर्ट है यदि है तो वो मांगा जाएगा। नहीं तो कभी कभी पिटीशन पे हैंड से ही बना दिया जाता है कि इतनी बड़ी खाता खसरा की जमीन है जिसका ये टुकड़ा है, इस तरह से कलर करके भी बता दिया जाता है। यदि है तो दे सकते हैं। कब्जे संबंधित कोई अन्य सबूत जैसे कि तस्वीर या वीडियो, यदि कोई कब्जा किया है तो यदि वो कंस्ट्रक्शन करता है तो यदि वो स्टार्ट कर चुका है, बेस बना रहा है, खुदाई कर रहा है, उसका फोटो लीजिए। यदि वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा आगे चला गया तो वहां तक कर लीजिए, जो करंट में है वह दीजिए आप। ठीक, यदि वो कृषि भूमि है तो यदि वो हल जोत रहा है या उसमें कुदाली से कुछ काम कर रहा है तो वो फोटो आप दे सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जमीन पे कोई अन्य व्यक्ति कानून को तोड़ करके उसके बाद आपके जमीन पर कब्जा करता है तो आप उस जमीन पर स्टे लगाएंगे। ठीक, लेकिन यह प्रक्रिया आपको अपने कानूनी अधिकार रक्षा करने में मदद करेगी।
इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जल्द ही जल्द एक कानूनी सलाहकार से मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कानूनी सलाहकार से नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस सही ना हो पाए आपसे, आप क्या करेंगे, जैसे इस तरह की कभी भी घटना आपके घर या रिलेटिव या किसी के साथ इस तरह से समस्याएं आती है तो आप बिल्कुल एडवोकेट से संपर्क करें। थैंक यू सो मच।